नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर ट्रॉयका प्लस की मीटिंग के बारे में। इस ट्रॉयका या ट्रॉयका प्लस के सदस्य कौन है और क्यों भारत को इस मीटिंग से बाहर रखा गया है, इन्हीं सब बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर कीजिए। मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स आपको वहां प्राप्त हो जाएंगी। पाथफाइंडर के सभी लेक्चर्स का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द पाथफाइंडर चैनल, ताकि आपको हमारे यहाँ पर वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, उससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये बढ़िया वीडियो है और वो दूसरे लोगों को भी उसे रेकमेंड करता है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को पुल आउट कर रहा है। आई एम श्योर आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। पिछले 2 महीने से ये काफी चर्चा में है। मैंने इस पर एक लेक्चर बनाया था डिटेल में कि अफगानिस्तान कैसे धीरे धीरे तालिबान के हाथों में जा रहा है। अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम है इस टॉपिक के बारे में तो उसे जरूर देखिए। तो अब हो ये रहा है कि तालिबान के बढ़ते कदम के कारण अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ रही है। अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में लगातार क्लैशेस बढ़ रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज, तालिबान अफगानिस्तान के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स पे कंट्रोल कर चुका है। तो यहां पर आपको जो ये ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर में जो एरिया नजर आ रहा है, इन सभी पर तालिबान का कब्जा है। लेकिन जो मेजर सिटीज हैं उनमें किसी में भी अभी तक तालिबान कब्जा नहीं जमा पाया है। कई शहरों में जैसे कि हेलमंड, कंधार में लड़ाई चल रही है, लेकिन ज्यादातर शहर अभी भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहां पर तालिबान अपना शासन अब चला रहा है। तो एक कंटिन्यूअसली बढ़ता गृह युद्ध है, सिविल वॉर है अफगानिस्तान के लिए। इस गृह युद्ध के कारण अफगानिस्तान के पड़ोसी देश खास करके पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान को शरणार्थियों की चिंता है, क्योंकि कई शरणार्थी इन्हीं देशों में जाकर रहने वाले हैं। तो ये सब कोई ना कोई मैकेनिज्म के माध्यम से चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को मैनेज कर लिया जाए। लेकिन ये चिंताएं केवल अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की नहीं है, बल्कि रशिया, चाइना, यूएसए जैसे बड़े बड़े देश इस पूरी सिविल वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनके अपने अपने हित हैं, तो सब अपने तरह से इस सिचुएशन को टैकल करना चाह रहे हैं। जैसे कि चाइना ने तो आधिकारिक रूप से तालिबान से मुलाकात करी थी 1 हफ्ते पहले, और रशिया 2 साल से इस स्थिति को एंटिसिपेट करते हुए एक बातचीत का फोरम चला रहा है जिसको अनऑफिशियली ट्रॉयका कहा जाता है। ट्रॉयका रशियन भाषा का शब्द है जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है 3। पहले ये शब्द इस्तेमाल होता था घोड़े की बग्घी को लेकर, क्योंकि आज से 100 साल पहले जब घोड़े वाली बग्घियां चला करती थी तो रशिया में ट्रेडिशन है कि 3 घोड़े बांधे जाते थे। दुनिया में ज्यादातर जगह 1 या 2 घोड़े होते हैं, रशिया में 3 बांधे जाते थे, अलग इनका टशन था। तो 3 घोड़ों की इस बग्घी को भी ट्रॉयका कहते थे, लेकिन अब ये वर्ड यूज नहीं होता है। टुडे ट्रॉयका सिंपली मीन्स 3 ऑफ एनीथिंग। तो अगर किसी पार्टी में मान लो 3 लोग पावरफुल हैं तो उनको ऐसे अनौपचारिक रूप में कहा जाता है कि ये रूलिंग ट्रॉयका है। तो या फिर कोई 3 मेंबर्स मिलके कहीं जा रहे हैं तो उसको भी ट्रॉयका कहा जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ट्रायम्विरेट, तो वो भी सेम यही मीनिंग होता है इसका, है ना। तो वो रोमन एम्पायर से वहां से शब्द आया है, ट्रायम्विरेट रूलिंग एक हुआ करती थी। खैर, अभी इस पे आ जाते हैं हम ट्रॉयका प्रोसेस पर। तो इस प्रोसेस की शुरुआत रशिया ने 2019 में करी थी और इसकी जो मीटिंग्स हैं वो 2021 में काफी बढ़ गई हैं। मार्च के महीने में जो मीटिंग हुई थी उसमें पहली बार इन 3 देशों के अलावा पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया। तो पाकिस्तान ने भी अपने एक डिप्लोमेट को इस मीटिंग में भेजा और तब से ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि भारत को भी इनवाइट किया जाएगा, लेकिन अभी भी भारत को इनवाइट रशिया ने नहीं किया है। तो इस ट्रॉयका प्लस वाली मीटिंग में, तो प्लस में कौन आ गया? पाकिस्तान। और अब जैसे जैसे दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं तो उसमें प्लस में और लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसमें इन्होंने एक तो इंट्रा अफगान सेटलमेंट की बात करी, यानी कि अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच में एक समझौता हो जाए, ऐसी कोशिशें इन्होंने करी। तो रशिया के एक स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान में जिनका नाम है जमीर काबुलोव। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी हिस्ट्री रही है। ये 1980s में भी काबुल में तैनात थे, बहुत साल इन्होंने काम किया है यहाँ पर काबुल में। एंड ही वॉज द रशियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान इवन इन 2008 से 2012 या 13 तक कुछ थे। मतलब इन्होंने अपने करियर का लगभग 12-15 साल यहीं पर बिताए हैं अफगानिस्तान और ईरान में। तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और ये समय समय पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं। अभी भी आप न्यूज़ में अक्सर इनका नाम देखोगे। तो जमीर काबुलोव ने तब ये कहा था कि हमारा टास्क यही है कि हम अफगानिस्तान में सेटलमेंट करा दें तालिबान और अफगान सरकार के बीच में। उसके बाद अप्रैल में भी ट्रॉयका प्लस फॉर्मेट में एक मीटिंग होती है और कई लोग इसको मॉस्को फॉर्मेट भी कहते हैं, लेकिन मॉस्को फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसमें और भी कुछ देश शामिल कर लिए गए थे, लेकिन अभी सारा फोकस ट्रॉयका प्लस पर है। 5 अगस्त को रशिया ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि हम एक और ट्रॉयका प्लस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर। तो चाइना, यूएसए और रशिया, तीनों देशों के प्रेसिडेंट नहीं, तीनों देशों के स्पेशल एनवॉयस जाएंगे। यानी कि ऑफकोर्स ये राष्ट्रपति नहीं मीटिंग कर रहे हैं, ये अपने अपनी तरफ से सीनियर डिप्लोमैट्स को भेजेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस बार मुलाकात रशिया में नहीं हो रही है। ये मीटिंग रखी गई है मिडल ईस्ट के कंट्री कतार में। कतार में मीटिंग रखने के पीछे टारगेट क्या है? देखो, तालिबान का कतार में बहुत सालों से एक ऑफिस है।
तालिबान जो भी दुनिया के दूसरे देशों के डिप्लोमेट से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो मोस्टली 99% केसेस में यहाँ पे कतार में ही होता है, ठीक है। कतार का कैपिटल है दोहा, तो दोहा में उनका ऑफिस है, प्रॉपर ऑफिस है। तालिबान के जो राजदूत हैं, मतलब जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, वो यहीं पर बैठकर बातचीत करते हैं। तो इसीलिए ये मीटिंग यहां पर रखी गई है, क्योंकि इस बार ये तालिबान को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में इन ट्रॉयका देशों ने पाकिस्तान को इनवाइट किया है और पहली बार अफगान सरकार के नुमाइंदों को ऑफिशियली इनवाइट किया है। अभी तक अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन अफगान सरकार के नुमाइंदों को नहीं बुलाते थे ये, और तालिबान के भी लीडर्स को इस बार बुलाया गया है। तो ट्रॉयका के अलावा अब इसमें 3 और लोग शामिल हो चुके हैं, 3 और एंटिटीज हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगान सरकार, तीसरा तालिबान। ट्रॉयका +3 हो चुका है ये। मान लो कि किसी और को भी इसमें बुला देंगे तो ये ट्रॉयका +4 +5 इस तरह से हो जाएगा। तो ये मीटिंग होने वाली है 11 अगस्त को। इस मीटिंग में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अमेरिका ने अभी तक एज ऑफ राइट नाउ, जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं 6 तारीख को, तब तक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए हाँ नहीं कहा है। हालांकि वो बोल देंगे यस, मुझे नहीं लगता कि कुछ मना करेंगे, लेकिन हो सकता है कि यूएस अपने क्वाड, जो अफगान क्वाड इन्होंने बनाया है, जिसमें कौन कौन शामिल है, अफगान क्वाड में है उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएसए, इस प्रोसेस के थ्रू वो ज्यादा फोकस्ड रहे, ना कि ट्रॉयका के माध्यम से। हालांकि रशिया बार बार ये बात कहता है कि हम ट्रॉयका प्लस प्रोग्राम या बातचीत जो है ये अमेरिका से अलग नहीं चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिका अपने स्तर पर जो बातचीत कर रहा है अफगानिस्तान में, उसके साथ साथ पैरेलल में हम ट्रॉयका के माध्यम से भी बातचीत करते रहे। इस मीटिंग में ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि रशिया ये कोशिश करेगा कि काबुल की सरकार, यानी कि ऑफिशियल अफगान गवर्नमेंट और तालिबान आपस में पावर शेयरिंग के लिए समझौता कर लें और दोनों मिलकर अफगानिस्तान की सरकार चलाएं। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि काबुल की गवर्नमेंट इसके लिए राजी होने वाली है, बट लेट्स सी कि युद्ध किस दिशा में जाता है। अगर युद्ध बहुत लंबा चलता है, कई महीनों तक अभी सिविल वॉर की सिचुएशन चली, तो हो सकता है कि वो इस एग्रीमेंट के लिए मान भी जाएं। एक और बात ये हो सकती है कि अफगान सरकार को हथियार देकर तालिबान पर प्रेशर बनाया जाए कि तुम जीत नहीं पाओगे, हम सभी मिलिट्री असिस्टेंस अफगान सरकार को देंगे। इस बहाने से तालिबान को दबाव में लाया जा सकता है। और रशिया जो है अपने पड़ोसी सेंट्रल एशियन देशों को हथियारों की सप्लाई लगातार बढ़ा रहा है पिछले 1 महीने से, जब से ये तालिबान पावरफुल हो रहा है अफगानिस्तान में। तो सेंट्रल एशिया की सिचुएशन काफ़ी खतरनाक होती जा रही है। अब भारत इस प्रोसेस से बाहर रखा गया है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भारत और रशिया ट्रेडिशनली एलाइज रहे हैं, काफ़ी नज़दीक रहे हैं, एलाइज नहीं तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हमारे, लेकिन ट्रॉयका प्लस से रशिया ने भारत को बाहर रखा है। तो इसके लिए काफी सवाल उठ रहे हैं कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है। एक कारण यह हो सकता है कि भारत अब यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से एक अलग कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, और वहां पर वो लीड रोल लेना चाहता हो। अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। कई डिप्लोमेट्स का यह भी कहना है कि ट्रॉयका प्रोसेस में पाकिस्तान शुरुआत से इन्वॉल्व है, एटलीस्ट 5 महीने से तो इन्वॉल्व है, और अब भारत को इन्वॉल्व करके यहां पर रशिया चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। हो सकता है कि भारत को भविष्य में इस प्रोसेस में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि देखो भारत डेफिनेटली अफगानिस्तान में की स्टेक होल्डर है। भारत के बिना अफगानिस्तान पर कोई फाइनल बातचीत नहीं हो सकती है। भारत का बहुत इन्वेस्टमेंट है, भारत गवर्नमेंट को सपोर्ट करता आया है, इन्वेस्टमेंट्स हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो, या फिर हमारा जो ईस्टर्न कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी है INSTC का, वो भी अफगानिस्तान से ही जाना तय है। तो ऐसे में भारत का रोल बहुत बड़ा है अफगानिस्तान में, तो डेफिनेटली भारत को बाहर नहीं रखा जा सकता। और भारत अपने स्तर पर क्या कर रहा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हमें मिली है अभी अभी, आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर अब सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तो UNSC में भारत ने एक इमरजेंसी सेशन बुलाया है जो आज रात को होने वाला है, यानी कि 6 तारीख की रात को, जब 6 तारीख का दिन होगा न्यूयॉर्क में, तो वहां पर ये सेशन होगा। और उसमें क्या डिस्कशन होता है, क्या भारत वहां पर एक लीडिंग रोल लेता है, ये देखना रहेगा। तो कल इस पर भी हम एक लेक्चर बना देंगे, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं UNSC के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल ये है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप डेली होने वाली क्लासेस को देखिए। भारत के बेस्ट टीचर्स, चाहे वो ऑफलाइन के हों ऑनलाइन के हों, सभी यहाँ पर पढ़ाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कंप्लीटली फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। कहीं पर आपसे अनलॉक कोड मांगा जाए तो जस्ट यूज द कोड महिपाल एंड ऑल फ्री फीचर्स विल बी अनलॉक फॉर यू। लेकिन अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर पेड प्लेटफॉर्म पर एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो प्लस या आइकॉनिक में से कोई एक कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। आइकॉनिक में फ़ायदा ये है कि आपको एक पर्सनल मेंटोर की गाइडेंस मिलेगी। बाकी प्लस आइकॉनिक दोनों में क्लासेस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी कोर्स आप लें उसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करके उसे अवेल करते हैं। तो ऑप्शनल के लिए भी कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि ऑप्शनल और GS टेस्ट सीरीज किताबें सब कुछ हम एक साथ दे रहे हैं कॉम्बो ऑफर के तहत। तो ये जो कॉम्बो ऑफर है, फ्रीडम ऑफर, अभी आपको 18 अगस्त तक इसमें ये डिस्काउंट मिल जाएगा 50,000 से भी कम प्राइस में।
ये वाला प्राइस में आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी जो आप कहीं और जाकर लेंगे तो इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़, लेकिन यहाँ पर अभी ये 50,000 का है और कुछ ही समय में ये प्राइस हाइक होने वाला है। तो इसका फ़ायदा उठाइए फ्रीडम ऑफर का, 50,000 में इस कोर्स को अवेल कीजिए। EMI पर भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। किताबों का सेट यहाँ फ्री है, टेस्ट सीरीज फ्री है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल रही है मेंस तक की, और रेगुलर बैचेस हर हफ्ते बनते रहते हैं। तो 11 अगस्त से ये वाले बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने लेटेस्ट बैचेस जो भी चालू होने वाले हैं उनका लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। और ऑप्शनल के भी बहुत सारे नए बैचेस अब स्टार्ट होने वाले हैं। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है और मेरा मिडीवल हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है 19 अगस्त से। सो इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 12 घंटे की क्लासेस है मिडीवल हिस्ट्री की। अक्सर इसे एस्पिरेंट्स छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, हम पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे अन्य अभी ऑफर्स चल रहे हैं मेंटोरशिप डेज और CSE एश्योर के तहत, और 3 फ्री टेस्ट सीरीज हमारी परमानेंटली चलती है। इनमें अच्छी रैंक लेकर आओ तो कॉम्बैट में आपको बहुत फायदा मिलेगा। कॉम्बैट में टॉप रैंक लाओगे तो स्कॉलरशिप, जिसके माध्यम से ये सारे कोर्सेज आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अट्रैक्टिव प्राइजेस भी हैं। रविवार को 11 बजे कॉम्बैट होने वाला है, याद रखिएगा, हिस्सा जरूर लो। इन्वाइट कोड मांगा जाए, यूज दिस कोड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।